Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to share with you 25 most important grammar questions जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं. A lot of questions, ठीक है, ये आपके PYQ से हमने उठाए हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले बोर्ड्स में आप किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो बेटा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विद योर ओशन मैम लेट्स गो अहेड विद द सेशन. And first of all, guys, let me just tell you another good way for you to practice English grammar, or for that matter, any other subject, is to give, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स. और वेदांतु आपको फ्री सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर रहा है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड. तीन सैम्पल पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज, हिंदी के 6 हैं, एंड ये सब कुछ लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस के हिसाब से है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, हम आपको डेली हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल द सेशंस दैट यू गाइज आर वाचिंग. इवन इस सेशन का भी हैंड रिटन नोट आपको मिल सकता है. उसके अलावा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट का कलेक्शन, उनके आगे उनके यूट्यूब लिंक, आपके पीडीएफ, एवरीथिंग इज आउट देयर. कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइज आर करेंटली वाचिंग. उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है ना, वो आपको हैंड रिटन नोट्स का मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करते ही कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जहां पे आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट डिविजन है. इंग्लिश के लिए ये है. उसके अलावा डेली हैंड रिटन नोट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो सेशंस होते हैं उनके लिंक्स, नोट्स सब कुछ मिल रहे हैं. सो प्लीज जाके उस चीज को अवेल करिए. और अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सेकंड लिंक पे क्लिक करना है. कुछ ऐसी पेज आपके सामने खुलेगा जहां पे आपके सामने हर सैंपल पेपर का लिंक अलॉन्ग विद आंसर कीज आ जाएंगे. नाउ गाइज, वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर डूइंग इट, कि बेटा आपको ना जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, इट वुड आस्क यू टू लॉग इन. अगर आपने वेदांतु पे साइन अप नहीं करा है, अगर करा हुआ है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्री है, बस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है. तो लिंक पे अगर क्लिक करते ही साइन अप का चीज आए तो प्लीज उससे घबराना मत, साइन अप कर दो. उसके बाद डायरेक्टली आपके सामने नोट्स वगैरह ही खुल जाएंगे. ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. बस एक बार हम अपना पेन चला लें. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. सो न्यू गिनेस वर्ल्ड डैश हैज न्यू गिनेस वर्ल्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड लिखना भूल गए शायद. न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड डैश सेट फॉर द लार्जेस्ट परफॉर्मिंग रॉन्ग बैंड इन चाइना आफ्टर 953 म्यूजिशियंस डिड अ शो टुगेदर, ऑलमोस्ट ट्वाइस द प्रीवियस रिकॉर्ड. बेसिकली एक रिकॉर्ड सेटअप हुआ है लार्जेस्ट परफॉर्मिंग रॉक बैंड का. तो ऑप्शंस दिए रखे हैं, हैव बीन, हैज बीन, इज बीन या इज बीन. सबसे पहले रिकॉर्ड सिंगुलर है, ठीक है, तो हैव बीन तो आएगा ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शंस बचते हैं. अब बेटा वो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट हो चुका है, राइट. तो इज बीइंग ये भी सेंस नहीं बनता, इसके साथ बीन का तो वैसे कॉम्बिनेशन नहीं आता. तो हैज बीन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. डेवलप्ड इन इंडिया ओवर 5000 years ago, Ayurveda dash gain worldwide recognition as an efficient healthcare system. Again from tenses, ठीक है, कि बेसिकली 5000 पहले डेवलप हुआ हुआ आयुर्वेदा अब एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हासिल कर चुका है. ठीक है, तो वॉज गेनिंग, हैज गेन्ड, हैव गेन्ड या वर गेन्ड. अगेन आयुर्वेदा इज सिंगुलर, तो उस हिसाब से हैव और वर तो आएंगे ही नहीं, बचे वॉज और हैज की बात. तो बेटा वॉज गेनिंग पास में गेन नहीं कर रहा था, ऑलरेडी कर चुका है, तो हैज गेन्ड इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ओवर हियर गाइस. World War II, the largest and deadliest conflict in human history, dash involved more than 50 nations and was fought on land, sea and air in nearly every part of the world. Has involved, were involved या were involving. Again, war भी singular मानी जाती है, ठीक है, तो were वाले ऑप्शंस हटा दो. दूसरी बात, ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. जो चीज एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाती है उसके लिए सिंपल पास्ट आता है. प्रेजेंट परफेक्ट आप कब लगाते हो? जब एक्शन कब कंप्लीट हुआ है डजंट मैटर, कंप्लीट हो चुका है. बट हियर वी नो दिस एक्शन वाज डन इन द पास्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पे इन्वॉल्व आएगा, उस टाइम पे उसने इन्वॉल्व करा था. सो इन्वॉल्व. मूविंग ऑन, नाउ दिस इज एन एरर करेक्शन क्वेश्चन. Critics have time and again points out that our education system tends to judge widely different students on single line parameters, which is unfair. बहुत इजी है. जब भी आप एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन करते हो ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, इन सबको सबसे पहले चेक करो. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आया है हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो पॉइंट्स कैसे आएगा? पॉइंटेड आना चाहिए ना, हैव पॉइंटेड. So points की जगह pointed is the correct answer.
Moving on, the Indian Meteorological Department dash the principal department responsible for meteorological observation and weather dash under the Ministry of Earth Science, Government of India. आर, हैज, इज, या सबसे पहले तो पहले वाले ब्लैंक को अग्री कराते हैं, तो ये सिंगुलर है, एक डिपार्टमेंट है, तो आर और हैव तो हटा दो, ठीक है। इट हैज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, नहीं, इट इज द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल, सो हैज वाला भी नहीं आएगा। और वेदर फोरकास्टेड कुछ नहीं होता, वेदर फोरकास्टिंग होता है, फोरकास्टेड इट इज अ वर्ब, उसके आगे हमें नाउन लगाना है, वेदर फोरकास्टिंग एक टर्म होता है ना, सो इज एंड फोरकास्टिंग इज करेक्ट ऑप्शन। Moving on, guys. In September 1918, again past की बात है, a flu virus dash spreading through Camp Devens, an overcrowded military base just outside Boston. Began, was beginning, has begun या have begun. Past की बात है तो has और have तो हटा दो. A flu virus was beginning, अगर was beginning आता तो आगे to spread आता, क्योंकि आगे भी ing है तो began आएगा. It began spreading. Was beginning spreading? No, it doesn't make sense. So A is the correct answer. Moving ahead, you dash research the route a little more before you set sail. You will, you could, you should या you would. ये मॉडल्स का क्वेश्चन, मॉडल्स में हम सेंटेंस का मूड भांपते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम किसी को सजेशन देने ना कि तुम ऐसा कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करके जाओ रूट को, तो you should आना चाहिए, सजेशंस के लिए हम should लेते हैं। Moving on, again models का question, dash you hold your breath for more than a minute? No, I can't. तो क्वेश्चन का मूड क्या है, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम में ये कैपेबिलिटी है। तो जब भी हम प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात करते हैं हम कैन यूज करते हैं, और यहां पर भी देखो आंसर में नो आई कांट है, तो कैन यू, नो आई कांट, सो कैन यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर मोर देन अ मिनट। मूविंग ऑन, all students of this institution dash abide by the rules and instructions provided. abide का मतलब होता है follow, तो बेसिकली यहाँ पर यूज टू अबाइड, मे अबाइड, ought to abide, could abide, जब आपको रूल्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है तो आप ought to लगाते हो, should, ought to, they are closely related, should भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे should नहीं है तो हम ought to लगाएंगे, they ought to, you ought to do this, okay। Moving on, you dash get yourself checked before the situation becomes worse. इससे पहले सिचुएशन और खराब हो जाए प्लीज अपने आप को चेक करवा लो, तो must, may, might या can। देखो may, might ये तो प्रोबेबिलिटी, यार करवा लो तुम्हारी मर्जी, नहीं, कैन करवा सकते हो, नो, आप नीड ऑफ द आवर बोल रहे हो कि तुम्हें करवाना पड़ेगा वरना सिचुएशन वर्स हो जाएगी, तो मस्ट, जब आप ऑब्लिगेशन लगवाते हो और बोलते हो ये नीड ऑफ द आवर है तो मस्ट लगाते हो, ओके। Moving on, actress Jessica Lange says, I regret dash times when I have chosen the dark side. I have watched being unhappy. I regret these times, I regret those times, I regret the times or none of these. बेटा जब आप past days की बात करते हो तो those, मुझे उन दिनों को regret होता है, ठीक है, तो I regret those times. Moving on, there are dash countries in the world where the population is not growing fast. Determine us the question है, ऑप्शन है मच, मेनी, एनी, वन। तो बेटा देखो कंट्रीज काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे मच नहीं लगेगा, एनी आप लगाते हो जब आपका नॉट लगा होता है सेंटेंस में, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो भी नहीं लगेगा। वन, बहुत सारी कंट्रीज है ना, तो देयर आर मेनी कंट्रीज, राइट। मूविंग ऑन, इफ वी डोंट मूव फास्टर we'll miss our transfer to Munich. There isn't dash time to waste. Little, any, money या none of these. अभी तो बताया था जब नेगेटिव नॉट लगता है तो एनी लगाते हो, there isn't any time to waste, बहुत सारा टाइम नहीं है, ओके। According to the weather forecast, it dash snow heavily tomorrow. It shall, आएगा ही नहीं, I और V के साथ आता है shall. It would, hypothetical situation थोड़ी है, so would भी नहीं आएगा। It can snow heavily tomorrow या it may। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हो कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता तो may लगाते हो। कैन आप तब लगाते हो जब आपको गारंटीड है कि ये चीज होगी ही होगी, वेदर फोरकास्ट कभी होता है सही कभी नहीं होता, तो हम may लगाएंगे क्योंकि 50-50 चांसेस है। मूविंग ऑन गाइस, beware the qualities of these apples are dash not good. I guess I revealed the answer a bit. Are not good, have not good, were not good or is not good. I guess I did not. ठीक है, तो जब भी आपके पास ये ऑफ वाली चीज आती है ना तो उससे पहले वाले वर्ड को आप सब्जेक्ट मानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो हम एप्पल्स को नहीं देखेंगे, हम बात करें क्वालिटी की, इन एप्पल्स की क्वालिटी, क्वालिटी सिंगुलर है, सो इज आना चाहिए,
आर हैव या वर्ड नहीं. द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज नॉट गुड. ऑफ से पहले वाले वर्ड को देखना है. मूविंग ऑन, अगेन अ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्वेश्चन. द पॉलिटिशियन along with the newsman expected shortly along with as well as काफी फेमस क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के. जब भी ये चीज आती है तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री कराते हैं. तो फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है, सिंगुलर है, तो आर हैव वर तो ऐसे ही कैंसिल हो गए. इज इज द ओनली सुटेबल ऑप्शन. करेक्ट. मूविंग अहेड, reported speech. Most of the questions are asked from reported speech, guys. Let me just tell you. All right, then let's look at the question. Anita, what do you want to do this morning? Prakash, I feel like taking a walk. It's so nice outside. Anita, great. Let's walk outside the lake in the park. अब हमें report basically सिर्फ ये वाला sentence करना है. Anita asked Prakash. अब बेटा जब भी do or did आपका question में आता है ना, you change it to simple past. और क्वेश्चन रिपोर्ट करते हुए पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें. सो व्हाट ही वांटेड टू डू दैट मॉर्निंग, दिस को हम बस दैट कर देंगे. रिमेंबर दिस. मूविंग अहेड. सुनीता, हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट? वेंकट, आई एम पेइंग 25,000 मंथली. सुनीता आस्क्ड वेंकट. अगेन इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो हाउ मच ऐसा का ऐसा, फिर आएगा सब्जेक्ट द रेंट, इसको बना देंगे वॉज, योर को बना देंगे हिज क्योंकि लड़के से पूछ रहे हैं. हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज, या हाउ मच द रेंट वॉज फॉर हिज फ्लैट, ये भी सही है. ठीक है. मूविंग ऑन. Tricky, have you bought a birthday gift for Pooja? Mickey, yes, but I don't know when and how to give it. Tricky, hello, I don't get you. Mickey, I mean I'm new to such functions. अब हमें रिपोर्ट सिर्फ मिकी करना है, मिकी की सेंटेंस को करना है. मिकी डिफेंडेड हिम by saying that he was, am को was कर देंगे, new to such functions. That's it. अगर आप सारे रूल्स को अप्लाई कर रहे हो, वो टेंसेस को चेंज कर रहे हो, प्रोनाउंस को अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं if you ask me. Alright. Moving on. Raman, I have planned to go out with my friends for dinner today. Renu, then I'll be coming along with your friends. Raman, that will be a good idea. तो हमें रिपोर्ट सिर्फ रमन के पार्ट को करना है क्योंकि लास्ट में है ना. So Raman thought that would be a good idea. विल को आपको बस पुट कर देना है, और यहाँ पे दो दैट आने चाहिए क्योंकि एक आएगा टू स्टेट दैट, क्योंकि आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में दैट लगाते हो जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स हटाते हो, और उसके बाद वाला दैट इसका है. सो ही थॉट दैट वुड बी अ गुड आइडिया. मूविंग ऑन गाइस. मदर, व्हेन विल बी द एग्जाम स्टार्ट? Daughter, next month, mother. Somewhat like you. So the daughter replied that they would start the following month, or yeah, that her exams would start in the following month. नेक्स्ट को हमेशा फॉलोइंग बनाते हो, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको, और हमेशा पूरे सेंटेंस में रिपोर्ट करना है. आप आधी अधूरी चीजें रिपोर्ट नहीं कर सकते. रिमेंबर दिस एज वेल. ऑलराइट, और इनकी जरूरत नहीं. अगेन एरर करेक्शन क्वेश्चन गाइस. William Wordsworth is born in 1770 and helped to develop a new literary movement called Romanticism. So easy guys. 1770 past है, इस कैसे लगा रहे हैं हम? He was born ना, इसका was बना दो बस. Moving on guys. Geoffrey Chaucer is considered as the father for English literature and the greatest poet of the Middle Ages. अब यहाँ पर बेटा देखो, जो आपका एरर है वो प्रेपोजिशन में है, फादर फॉर नहीं, फादर ऑफ आएगा. और बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेश्चन उठ जाएगा कि मैम प्रेपोजिशन तो है ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, बट लास्ट ईयर भी प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया था एक. सो यू कैन एक्सपेक्ट इट, वरना आप इसे छोड़ सकते हो. सॉरी, आई ड्रॉप माई पेन. आप इसे छोड़ सकते हो बिकॉज 12 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं. सो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर फॉर नहीं. मूविंग अहेड. The people of Rome were dividing into new classes, the patricians and the plebeians. Okay, the plebeians ना, yes. Oh shit, मैंने गलती से कर दिया. Word dividing क्या होगा बेटा? Word divided. आप इस am are was वर्ग के आगे ing तब लगाते हो जब आप क्या बोलते हो, एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस लिख रहे हो. एक होता है ना एक्टिव, होता है पैसिव.
जब आप पैसिव फॉर्म में लिख रहे हो, मतलब आपका ऑब्जेक्ट बाद में है, कोई तो इन्हें डिवाइड कर रहा था, तो वहां पर इज एम आर वॉज वर्ब के आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो डिवाइड की जगह डिवाइडेड आएगा. द पीपल ऑफ रोम वर डिवाइडेड. ऑलराइट, last question of the day, guys. It is truth that parents are more valuable than any other thing in the world for a child. अब यहां पर ट्रूथ नहीं ट्रू आना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें यहां पर जरूरत है एडजेक्टिव की, और ट्रूथ जो है वो नाउन है. इट इज ट्रू, ये बात सच है, तो हमें उस बात की क्वालिटी बतानी है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, नाउन नहीं. इट इज ट्रू. ठीक है. योर पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल फॉर पेरेंट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर अ चाइल्ड इज अ ट्रूथ. अब ये बात एक सच है, तो लास्ट में एक नाउन आएगा, तो इट इज अ ट्रूथ. बट आप इस नाउन की क्वालिटी बता रहे हो, तो इट इज ट्रू दैट. ठीक है. That's it, guys. These were all the questions in store for you. Now this is the Telegram channel, guys. यहाँ पे भी आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. बस मेक श्योर करना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So, bye bye, guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.